हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें कार्तिक मास में हम भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला का श्रवण करेंगे। यह दामोदर लीला भगवान की श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में आती है। अध्याय 9 और 10 दोनों मिलाकर दामोदर लीला एक पूर्ण रूप से यहाँ पर इसकी चर्चा आज हम आपके सामने करेंगे। कार्यक्रम का आरंभ आज हम अपनी मंगलाचरण प्रार्थनाओं से करेंगे। भगवत गीता में की कक्षाओं में जो हम मंगलाचरण प्रार्थनाएं करते हैं, श्रीमद् भागवत की जो कक्षा है उसमें मंगलाचरण प्रार्थना जो है वो थोड़ी अलग हो जाती है। तो ये प्रार्थना मैं आपके सामने करूंगा। आप अपने स्थान पर बैठकर इसको पढ़ सकते हैं, दोहरा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते इंद्रद्युम्न स्वामिनिति नामिने। नमस् प्रभुपाद प्रियदासाय जगन्नाथ नंदमूर्तये भक्त सुखाय कृष्ण कीर्तनेन नरसिंहेण रक्षिताय नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तरणे। तो अब जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसमें आज की कथा में मोटी मोटी रूपरेखा क्या रहेगी वो आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। आज जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भगवान श्री कृष्ण का रस्सी द्वारा बांधा जाना श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 9वें अध्याय में इस बात की कथा आती है। तो इस कथा को हम जैसे भागवतम में ये बताई गई है, हर श्लोक के बाद जो दूसरा श्लोक है, दूसरे श्लोक के बाद जो तीसरा श्लोक है, कुल 22-23 श्लोक हैं इस अध्याय में। तो हम हर श्लोक को टच करते हुए ब्रीफली उस कथा का श्रवण करेंगे। भागवत का ही जो प्रवाह है, भागवत का ही जो फ्लो है, उसी फ्लो को मेंटेन करते हुए उस कथा का श्रवण करेंगे। और उस कथा में और उस अध्याय में जो कुछ चुने हुए श्लोक हैं जो वास्तव में अन्य श्लोकों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं, उन श्लोकों पर हम थोड़ा अधिक ध्यान देंगे, थोड़ा अधिक रुकेंगे, वहां पर अधिक मनन करेंगे। इसी तरह से जो 10वां अध्याय है दशम स्कंद का, उसमें दामोदर लीला के आगे कुबेर के जो दो पुत्र थे, नल कुंवर और मणिग्रीव, भगवान ने उनका उद्धार किया था। और उस कथा को भी हम सुनेंगे और उसमें से उस कथा में से कुछ एक दो श्लोकों पर हम गहराई से मनन करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि श्रीमद् भागवत जो है वो श्रीमद् भगवत गीता का एक तरीके से एडवांस स्टडी कहा जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन संस्था के जो संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने भगवत गीता को एक तरीके से बेसिक बुक कहा है भक्ति की। और भगवत गीता के बाद श्रीमद् भागवतम को पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी कहा है। तो भगवत गीता ग्रेजुएशन स्टडी हो गई और श्रीमद् भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी हो गई। तो भगवत गीता की शिक्षा को समाप्त करने के बाद, उसमें जानकारी लेने के बाद, अगला जो ग्रंथ प्रभुपाद जी जो बताते हैं वो श्रीमद् भागवतम बताते हैं। इस भागवतम ग्रंथ में 12 स्कंद हैं और हिदायत ये दी जाती है कि उसको एक एक करके पहले स्कंद से दूसरे स्कंद से करके हमको पढ़ना चाहिए। लेकिन आज हम सीधा दशम स्कंद पर चर्चा करेंगे। और उसका मुख्य कारण यह है कि कार्तिक के महीने में भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला को सुनना बहुत कल्याणकारी बताया गया है। वास्तव में ये जो लीला हुई थी ये दीपावली के दिन ही हुई थी। और इसीलिए कई वैष्णव भक्त जो हैं वो दीपावली वाले दिन जो दीपकों की जो सजावट करते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण को पहले दामोदर उनका जो रूप है उनको दीपक दिखाने के बाद अपने घर की वो दीपकों से सजाते हैं। तो इसीलिए आज कार्तिक का महीना जो आध्यात्मिक रूप से बहुत ही
सशक्त माना गया है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, भगवान श्री कृष्ण को यह महीना अन्य महीनों के मुकाबले सर्वाधिक प्रिय है। तो आज इस महीने में हम भगवान श्री कृष्ण की इस दामोदर लीला का श्रवण करते हैं। तो पहले तो थोड़ा सा विचार इस बात पर करते हैं कि माता यशोदा का नाम यशोदा क्यों पड़ा, और उसका इस लीला के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। यशोदा का मतलब है यश देने वाली। तो इस लीला के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि माता यशोदा का जो वात्सल्य प्रेम है, एक माता के रूप में अपने पुत्र के प्रति जो उनका प्रेम है, वो इस लीला में बहुत सशक्त रूप से उभर कर आता है। और इस लीला को घटित होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो दामोदर के नाम से बड़े विख्यात हो गए थे। उनका जो यश था वो भगवान दामोदर के नाम से बहुत चारों तरफ फैला। दामोदर का अर्थ है दाम और उदर। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। तो इस लीला में माता यशोदा जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण को उनकी शरारत के कारण रस्सी लेकर उनको पेट पर से बांधने का प्रयास करती हैं। और इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण इस लीला में जो वात्सल्य प्रेम का जो उद्घाटन हुआ है, उस वात्सल्य प्रेम का जो प्रकटीकरण हुआ है, उसके कारण भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत में दामोदर के नाम से विख्यात हुए। तो इसीलिए माता यशोदा का नाम बड़ा एप्रोप्रिएट है, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस लीला के माध्यम से अपार यश प्रदान किया। तो इस लीला को हम सुनेंगे। तो पहले और दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बोल रहे हैं, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी यानि यानि हि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। तो इस कथा का आरंभ बड़े ही दो सुंदर श्लोकों से होता है और सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं एकदा। एकदा मतलब एक बार की बात है, यानी कि अंग्रेजी में जैसे कई बार हम बोल देते हैं वंस अपॉन अ टाइम। हाँ, तो एकदा गृहदासीषु। गृहदासी मतलब गृह मतलब घर, दासी मतलब मेड सर्वेंट, जो दासियां घरों में काम करती हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी। कहां पर, ये कौन सी ग्रह की बात हो रही है? यशोदा के घर की बात हो रही है। जो कौन है? जो नंद गेहिनी, जो महाराज नंद की रानी है। और कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। कर्मांतर नियुक्तासु, तो माता यशोदा ने अपने घर की सभी दासियों को, एक बार की बात है जब उन्होंने सबको काम पर नियुक्त कर दिया, सबको कोई ना कोई काम दे दिया। और निर्ममंथ स्वयं दधी, और स्वयं दधी मतलब दही को स्वयं मंथन करने लगी। तो ऐसा माता यशोदा ने क्यों किया? ऐसा माता यशोदा ने इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपने पास पड़ोस की जो जितनी भी गोपियां थीं, उन्हें उन गोपियों से अक्सर इस बात की शिकायत मिलती थी कि तुम्हारा कृष्ण जो है वो बार बार हमारे घर में आता है और हमारे घर में मक्खन चुराता है और उसे खा जाता है। तो माता यशोदा हर बार अपने पुत्र को रक्षा करती थी कि भाई नहीं नहीं, मेरा कृष्ण ऐसा नहीं है, मेरे घर में क्या दूध दही की कमी है, ऐसा वो क्यों करेगा। तो माता यशोदा हालांकि ऊपर से तो कृष्ण का बचाव करती थी, लेकिन मन ही मन सोचती थी कि कहीं वास्तव में ऐसा तो नहीं कि कृष्ण इन गोपियों के घर जाकर मक्खन चुरा कर खाता हो। तो इस बात को समझाने के लिए या इस बात को कंट्रोल करने के लिए कि वो दूसरों के घर जाकर चोरी ना करे, उन्होंने स्वयं एक दिन अपने घर में दही बिलोने का फैसला किया और मक्खन स्वयं निकालने का फैसला किया। और ये कोई मक्खन जो था और ये जो दही या दूध जो था, ये कोई साधारण दूध नहीं था। ये दूध उन पद्मगंधा गायों के दूध से दही बनाकर मथा जाता था। और ये पद्मगंधा गायें कैसी थीं? ये पद्मगंधा गायें एक विशेष प्रकार की घास खाया करती थीं। ये विशेष प्रकार की घास कैसी थी? इसका नाम था पद्मगंधा। पद्मगंधा मतलब जिन घासों में पद्म यानी कि कमल की खुशबू आया करती थी। तो ऐसी खुशबूदार घास को ये विशेष कुछ गायें जो थीं वो खाया करती थीं, और जिस कारण इनका जो दूध था वो भी कमल की सुगंध से युक्त हुआ करता था। तो ऐसे दूध से बने हुए दही को आज माता यशोदा स्वयं किसी दासी के हाथों ना मथने की बजाय
स्वयं यहाँ पर आज मथने बैठी हैं, ताकि उनसे जो मक्खन निकले वो इतना स्वादिष्ट हो कि कृष्ण उस मक्खन को छोड़कर किसी और मक्खन को खाने की कल्पना भी ना करें। और वो मक्खन को बिलो रही हैं तो क्या वातावरण है उसका वर्णन देखिए। वो यहाँ कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, यानी यानी ही गीतानी तदबाल चरितानी च। यानी कि जब वो दही बिलो रही हैं तो धीरे धीरे वे गीत गा रही हैं, और गीत कौन से गा रही हैं? कृष्ण के यश के गीत गा रही हैं। तो पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था कि जो माता पिता हुआ करते थे वो अपनी बालकों की शरारतों के बारे में किसी से कोई ना कोई बाहर जाकर कोई ना कोई गीत बनवा लेते थे, और उस गीत को अक्सर गाया करते थे ताकि आनंद ले सकें। तो इसी तरीके से यशोदा मैया ने भी यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानी च, कृष्ण के बाल चरित्र के ऊपर अनेक गीत इस प्रकार के बना रखे थे या बनवा रखे थे, और वे दही को बिलोते हुए उन गीतों को गा रही थी। दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायता। दधि निर्मंथने काले, दही को निर्मंथन करते हुए, काले मतलब समय, दही निर्मंथन करते समय वे स्मरंती तान्य गायता, और वे भगवान श्री कृष्ण को ऐसे स्मरण कर रही थी और उनकी लीलाओं को गा रही थी। तो इस इस दृश्य से, इस वर्णन से हमें क्या सीखना चाहिए? कि हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपने दिन प्रतिदिन के जो कार्य हैं वो कैसे करने चाहिए, कि हमें अपने कार्यों को लगते हुए स्वयं भगवान में चिंतन हो, भगवान में हमारा मन लगे, और हम भगवान की लीलाओं का गायन करते हुए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए अपने दिन प्रतिदिन के कार्य हमें करने चाहिए। अब माता यशोदा के सौंदर्य का और उनका जो स्मरण था, भगवान श्री कृष्ण का जो उनका स्मरण था, उसका वर्णन तीसरे श्लोक में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। वे कहते हैं कि माता यशोदा ने केसरिया साड़ी पहन रखी थी, और उनके कमर में एक बड़ी ही सुंदर सी करधनी भी थी। सौमं वासः पृथक तिटते बिभ्रति सूत्र नद्धम। यानी के केसरिया पीली साड़ी पहने, अपनी पतली सी कमर में करधनी बांधे माता यशोदा मथानी की रस्सी खींचने में काफी परिश्रम कर रही थी। और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के कारण, भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य के कारण उनके शरीर से दूध स्वतः ही प्रवाहित हो रहा था, और मथानी की रस्सी खींचने में अथक परिश्रम वे कर रही थी। और परिश्रम करते करते अब क्या हो रहा था कि जैसे वो अपना हाथ हिलाती तो उनकी हाथों में जो चूड़ियां होती वो करताल की भांति गूंजती, और जो मथनी की जो आवाज थी, जो मटके के अंदर जो दही थी और मथनी जब दही के साथ टकराती और उससे जो ध्वनि क्रिएट होती, उससे ध्वनि जो प्रकट होती, वह मृदंग के समान थी। तो मुख से गीत निकल रहे थे, हाथ में की जो चूड़ियां हैं वो करताल के समान बज रही थी, और मथनी जो है वो दही से जब टकरा रही तो मृदंग के समान ताल क्रिएट कर रही थी। तो इस प्रकार से बड़ा ही मनोरम वातावरण था, जैसे कोई बहुत सुंदर गीत गा रहा हो, कोई बहुत सुंदर भजन गा रहा हो। और इसके साथ साथ उनके कानों के जो कुंडल थे वो भी धीरे धीरे हिल रहे थे, हिल डुल रहे थे आगे पीछे। और उनके बालों से उनकी जो सुंदर भौहें थी और उनके जो केश थे, परिश्रम करने के कारण, जो मथनी की जो रस्सी है उस रस्सी को खींचने के जो परिश्रम के कारण जब वो थक रही थी, तो उनका जो बाल थे, उनका जो मुख था, वो पसीने से तरबतर हो रहा था। और यहाँ तक कि उनके जो बाल थे, उनसे उनमें जो मालती नामक जो पुष्प थे, वे भी धीरे धीरे जमीन पर गिर रहे थे। तो बड़ा ही मनोरम सा दृश्य यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करके बताते हैं कि जब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के लिए दूध दही बिलोती हैं तो किस प्रकार का यहाँ पर वातावरण होता है। अब माता इस प्रकार से जब स्वयं भगवान के लिए दही बिलो रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण जो बराबर के कमरे में इस समय सो रहे थे, वे जब उठ जाते हैं तो वे देखते हैं कि माता आज मेरे पास नहीं है। अक्सर माता उन्हीं के पास हुआ करती हैं जब कृष्ण उठते, लेकिन चूंकि माता यशोदा आज भगवान श्री कृष्ण के लिए स्वयं दही बिलोकर मक्खन निकालने का प्रयास कर रही हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो देखते हैं कि माता आज वहां से गायब हैं। तो जैसे ही वो उठ के देखते हैं माता वहां से गायब हैं, उनकी तुरंत माता का दूध पीने की अभिलाषा उनके हृदय में जागृत होती है। और जब वे देखते हैं कि माता वहां नहीं है तो खोजते खोजते बाहर आते हैं और देखते हैं कि रसोई में माता यशोदा जो है उनके लिए माता यशोदा वहां पर
मथनी से दही बिलो रही हैं। तो माता को देखकर अब भगवान श्री कृष्ण चूंकि अपनी दूध पीने की अभिलाषा उनसे व्यक्त करना चाहते हैं, तो वे तुरंत जाकर माथा माथा की जो वो मथनी होती है उसको पकड़ लेते हैं। इसका मतलब क्या है? संकेत द्वारा वे बता रहे हैं माता को कि तुम मथनी को छोड़ो और मुझे संभालो, और मैं अब तुम्हारा दूध पीने के लिए अभिलाषा कर रहा हूं, तो इसलिए कृपया करके मुझे आप अपना दूध पिलाएं। इसके बाद माता यशोदा जैसे ही भगवान को देखती हैं, जैसे ही अपने नन्हे कृष्ण को देखती हैं, तो उनके वात्सल्य की कोई पराकाष्ठा नहीं रह जाती। तो वे तुरंत श्री कृष्ण को अपनी गोद में बड़े स्नेह के साथ बिठाती हैं और अगाध वात्सल्य भाव से उसकी ओर देखती हैं और अ, अपना दूध उनको पिलाना शुरू करती हैं। तो यहाँ देखने में आता है कि माता यशोदा, जिनके अंदर भगवान के प्रेम के कारण अपार वात्सल्य भरा हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्तों का प्रेम पाने के लिए अपार रूप से भूखे रहते हैं, तो यहाँ देखा जा रहा है कि कैसे दूध पिलाने में और दूध पीने में दोनों माता यशोदा में और भगवान श्री कृष्ण में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा सी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। माता के तन में हालांकि एक सीमित मात्रा में दूध हो सकता है, और एक छोटे से 2-3 वर्ष के बालक के पेट में भी एक सीमित मात्रा में ही दूध पीने की क्षमता होती है, किंतु यहाँ दूध पीने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दूध पीने वाला स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और दूध पिलाने वाला भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भी भक्त वत्सल और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति माता यशोदा है। तो जिनके शरीर में अपार दूध है और भगवान श्री कृष्ण की अपार दूध पीने की शक्ति है, तो एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा यहाँ पर देखने को मिलती है। और देखा जाता है कि माता यशोदा इस प्रतिस्पर्धा में आगे निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि कई बार दूध जो है वो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकलकर उनके गालों पर छोटी छोटी बूंदों के समान वहां पर एकत्रित होने लगता है, और ये छोटी छोटी बूंदें जो हैं ऐसी प्रतीत होती हैं कि जैसे सफेद मोती भगवान के गालों पर वहां पर एकत्रित हो गए हों। तो इस प्रकार का माहौल वहां पर चल रहा है। माता भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं, लेकिन माता यशोदा अचानक सुनती हैं कि बराबर के कमरे में से, रसोई में से दूध उबलने की आवाज आती है। और ये दूध उबलने की आवाज से क्या मतलब है? कि वो जो पद्मगंधा दूध है, जो मटकी में, जो कढ़ाई में वहां पर उबलने के लिए बिफर रहा है, वो सोच रहा है कि ये दूध वास्तव में मैं तो भगवान श्री कृष्ण को पिलाने के लिए मुझे यहाँ उबाला जा रहा था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं। तो यानी कि भगवान जो है मुझे तो नहीं पिएंगे, तो मेरे इस जीवन का क्या मूल्य? तो दूध भी जो है वो एक तरीके से आचार्यों का वर्णन है कि दूध भी उबलता है, तो उसका वर्णन ऐसे कर रहे हैं कि उसकी इच्छा ये हो रही है कि जब भगवान श्री कृष्ण हमें पीने वाले नहीं हैं, हमारी सेवा लेने वाले नहीं हैं, तो हमारे इस जीवन का क्या लाभ? हम अग्नि में गिरकर आत्मघात या यानी कि आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये काव्यात्मक वर्णन कई बार आचार्यों के मुख से हमें इस लीला का सुनने को मिलता है। उसका थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर स्वाद चखाने का प्रयास किया है। तो इस समय अब माता के सामने दो सेवाएं हैं, यशोदा जी के सामने दो सेवाएं हैं। भगवान को या तो दूध पिलाएं, या उस दूध को जो भगवान के लिए ही उन्होंने उबलने के लिए अंदर रसोई में रखा है उसको जाकर संभालें। तो माता ने सोचा कि भाई अभी 2 सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं कृष्ण को यहाँ पर लेटा देती हूँ और उस दूध को जाकर संभालती हूँ। तो उसको संभालने के लिए वे तुरंत भागती हैं, और जब दो सेवाएं एक साथ आ जाती हैं तो कई बार भक्त को यह निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी सेवा हमें पहले करनी चाहिए, और इसकी बुद्धि जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही हमें देते हैं। जैसा कि गीता में भगवान कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, इस प्रकार के ये जब भक्त जो है हमारी मेरी भक्ति में लगता है, तब भक्ति कैसे करनी चाहिए और मुझ तक कैसे पहुंचना चाहिए, उसकी बुद्धि भी मैं ही भक्त को प्रदान करता हूं। तो कृष्ण को जैसे ही माता यशोदा धरती पर लेटा देती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को बड़ा खराब लगता है, वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। और चूंकि वे माता यशोदा का दूध पीते पीते अभी भी तृप्त नहीं हुए थे, अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए थे, तो उन्हें हृदय में बड़ा ही खराब लगता है कि भाई ऐसे माता ने मुझे यहाँ पर जमीन पर क्यों लेटा दिया, मैं तो अभी आनंद लेना शुरू ही किया था। तो अपनी बाल कृष्ण जो है अपना क्रोध कैसे व्यक्त करते हैं उसका वर्णन
यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी अब करते हैं। कहते हैं कि वे अपने लाल लाल होठों से अपने अपने सफेद दांतों से अपने लाल लाल होठों को काटने लगे और गुस्से में उन्होंने क्रोध में अपनी आंखों में नकली आंसू भर लाए और पास पड़ी एक छोटी सी कंकड़ी से बड़ी तरकीब से, बड़ी इंटेलिजेंस से, बड़ी बुद्धिमानी से उन्होंने जो मटकी वहां पर जो जिसमें मक्खन भरा हुआ था उस मटकी को तोड़ डाला और वहां से तुरंत भागकर एक कमरे में घुस गए और वहां ताजा मक्खन खाने लगे। तो बाल कृष्ण की यह प्रतिक्रिया जब माता यशोदा ने उन्हें दूध पिलाने से लिटा दिया, दूध पिलाना बंद कर कर उन्हें एक तरफ लिटा दिया, तो ऐसे श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी। अब जब कृष्ण वहां से भाग जाते हैं, कृष्ण वहां से चले जाते हैं, तो माता यशोदा जो अंदर दूध उबल रहा था उसको संभाल कर, उसको देखभाल कर कर उसकी जब वापस लौटती हैं तो देखती हैं कि यहाँ तो मटकी टूटी हुई है, मक्खन चारों तरफ बिखरा हुआ है और भगवान कृष्ण और कृष्ण जो हैं वो वहां से नदारद हैं। तो ऐसा जब सीन वो सब वहां पर देखती हैं तो तुरंत समझ जाती हैं कि ये जो मटकी तोड़ी गई है ये वास्तव में किसकी करतूत है, क्योंकि वो मटकी बड़ी तरकीब से तोड़ी गई थी। वहां पर जब उसे तोड़ा गया था तो कोई आवाज नहीं हुई थी, कोई ध्वनि नहीं हुई थी। तो माता यशोदा तुरंत समझ गई कि ये किसी बंदर का काम नहीं है, क्योंकि वृंदावन में अक्सर घरों में बंदर आ जाया करते थे और वो मटकियां तोड़ा करते थे। तो ये मटकी कुछ उस तरह से नहीं तोड़ी गई है जैसे कि कोई एक सामान्य बंदर तोड़ता है। ये तो मटकी किसी बुद्धिमान ने तोड़ी है और वो तुरंत समझ गई कि वास्तव में ये मटकी किसने तोड़ी है। दूसरा क्लू उन्हें कैसे मिला कि वहां पर उन्हें छोटे छोटे भगवान के चरण के चिन्ह वहां पर उन्हें मिले जो मक्खन से लथपथ थे। तो तुरंत वे समझ गई कि ये कृष्ण के चरण हैं और उन चरण चिन्हों का पीछा करते करते वे उस जगह पहुंच गई जहां भगवान श्री कृष्ण अब इस समय उपस्थित थे। तो वे बराबर के कमरे में एक ओखली को, जिसमें मसाला कूटा जाता है, जिसे ऊखल बोलते हैं घरों में, जिसमें मसाला कूटा जाता है, उसको उल्टा कर रखा था और उस पर चढ़े हुए थे और चढ़कर वहां पर आसपास जितने बंदर थे उन बंदरों को वो उस मक्खन को बांट रहे थे। माता यशोदा चुपके से उनके पास पहुंची जब उन्होंने देखा कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, कि ये बंदरों को मक्खन बांट रहे हैं, तो तुरंत चुपके से वे उनके पीछे पीछे पहुंची और उनके हाथ में एक छड़ी थी और वे अब चोर को पकड़ लेती हैं। तो माता के हाथ में छड़ी देखकर भगवान श्री कृष्ण भयभीत होकर भागने लगते हैं। वे तुरंत समझ जाते हैं कि माता यशोदा एकदम बड़ी क्रोधित हैं और मेरे को आज वो छोड़ने वाली नहीं है और वो तुरंत घर से बाहर भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यदि मैं घर से बाहर भाग जाऊंगा तो माता यशोदा चूंकि एक बड़ी ही संस्कृत महिला है, तो वे मुझे पकड़ने के लिए सड़क पर नहीं आएंगी, घर से बाहर नहीं आएंगी, तो मैं बच जाऊंगा। तो इसलिए वे तुरंत माता की हाथ में छड़ी देखकर भयभीत हो जाते हैं और घर से बाहर भागने लगते हैं। माता यशोदा भी कृष्ण को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ती हैं। अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जो कृष्ण योगियों के लिए दुर्लभ हैं, योगी जो अपना जीवन भर यानी कि कई जन्म वे लगा देते हैं भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ हैं, लेकिन वही माता यशोदा अब कुछ ही देर में अब उन कृष्ण को पकड़ पाएंगी। तो यहाँ पर वे इस बात को चरितार्थ करना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी के योगियों के लिए, ज्ञानियों के लिए जो भगवान दुर्लभ हैं, वो भक्तों के प्रेम के वश में बड़ी सुलभता से आ जाते हैं। तो योगियों के लिए जो दुर्लभ हैं लेकिन भक्तों के लिए वे बड़े ही सुलभ हैं। और भगवत गीता में भी हम अक्सर जैसे अध्ययन करते करते ये देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कई बार हमें ये बताते हैं कि ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग इत्यादि अनेक योगों से, जितने भी योग हैं, सर्वश्रेष्ठ मार्ग जिससे भगवान श्री कृष्ण को हम पास प्राप्त कर सकते हैं या भगवान श्री कृष्ण तक हम पहुंच सकते हैं, वो है भक्ति का मार्ग। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि पीछा शुरू हो गया है, घर में और कोई नहीं है, नंद बाबा भी बाहर गए हुए हैं, बलराम जी भी बाहर गई हुई हैं, रोहिणी माता भी बाहर गई हुई हैं, घर में इस समय कोई उपस्थित नहीं है, सिर्फ कृष्ण है और माता यशोदा है। कृष्ण चोरी कर कर भाग रहे हैं और माता यशोदा अब उनको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ती हैं। अब कृष्ण तो एक नन्हे बालक हैं, चुस्ती से, फुर्ती से, बड़ी तीव्रता से वे भागना शुरू करते हैं और माता यशोदा एक
एक बड़ी उम्र की एक महिला है जिनका शरीर थोड़ा भारी है, तो उन्हें कृष्ण को पकड़ने के लिए थोड़ा समय लगा, वो एकदम से उतनी तीव्रता से नहीं भाग पाई। तो भागते भागते उनके जो बाल हैं, उनके केस जो हैं वो बिखर गए, वो खुल गए, और उनमें जो पुष्प हैं, जो मालती के जो पुष्प हैं, वे भी धीरे धीरे गिरने लगे। तो वहां जो बालों में जो उनके पुष्प हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि माता यशोदा कृष्ण को पकड़ने वाले हैं, तो हम माता यशोदा के शरीर का भार ना बढ़ाएं, और उनको और हम उनके शरीर से अलग हो जाएं ताकि वे कृष्ण को पकड़ लें। तो एक और आचार्य का वर्णन ये है कि मालती के जो पुष्प हैं वो इसलिए गिर रहे थे क्योंकि वे कृष्ण का पक्ष ले रहे थे। क्यों कृष्ण का पक्ष कैसे ले रहे थे? कि वो फूल सोच रहे थे कि यही माता जो है वो कृष्ण को पकड़कर उनको पीटने वाली हैं, तो ऐसी माता के सिर में या बालों में गुंधे रहने से कोई लाभ नहीं, तो इसलिए वो गिरना चाह रहे थे। तो इस प्रकार से काव्यात्मक वर्णन भी हम इसका देखते हैं कि कई बार आचार्यों ने इस लीला का किया है। तो भागते भागते माता यशोदा अंततः भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने में सफल अब हो जाती हैं, और चोर पकड़ा जाता है। अब माता यशोदा भगवान को डांटना शुरू करती हैं कि तुमने इतना गलती करी, इतना तुमने अपराध किया, और पकड़े जाने पर भगवान जो है वो बड़े डर जाते हैं और अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। तो अब यहाँ गलतियां कौन कौन सी करी भगवान ने, गलतियां कौन कौन सी करी श्री कृष्ण ने, वो देखते हैं। पहले तो उन्होंने मटकी तोड़ी, फिर उन्होंने मक्खन की चोरी करी। मक्खन की चोरी स्वयं ही नहीं करी बल्कि उन्हें बंदरों को बांटा भी। फिर माता से भागे, और फिर अब हम देखते हैं कि वे माता से कैसे झूठ भी बोलना शुरू करेंगे। तो जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया और भगवान ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, तो वे माता के माता के भय से भयभीत होकर वे बड़ा रोने लगे। और रोते रोते, आमतौर पर यह होता था कि जब भगवान रोते थे, जब कृष्ण रोते थे, तो माता यशोदा अपना आंचल लेकर भगवान की आंसू जो थी वो पोंछा करती थी। लेकिन आज माता यशोदा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने आंचल से कृष्ण के आंसू नहीं पोंछे, क्योंकि वे क्रोधित थी, भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर क्रोधित थी। तो कृष्ण स्वयं ही अपने हाथों से अपनी आंखों को मलते और अपने आंसुओं को पोंछने का प्रयास करते। तो आंखों को जब वे मलते, तो आंखों पर जो उनके चारों तरफ जो काजल लगा हुआ था, वे पूरा काजल जो बिखर कर उनके मुख पर आ जाता है। और इस तरह से इस लीला का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कैसे कृष्ण जो है वो यशोदा जी से बहुत भयभीत नजर आते हैं। अब माता जो है वो हाथ पकड़कर भगवान को डांटना शुरू करती हैं, और अलग अलग प्रकार से उनसे प्रश्न पूछती हैं, और कृष्ण भी उनसे बड़े ही विचित्र विचित्र और बड़े ही बुद्धिमानी पूर्वक उनको उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, वो माता पूछती हैं कि मटकी किसने तोड़ी, तुमने ये मटकी क्यों तोड़ी? तो कृष्ण कहते हैं, मटकी मैंने नहीं तोड़ी, मटकी तो तुम्हारे जो घुंघरू हैं, जो तुम्हारे पैरों में जो पायल बंधी हुई है, वो टकरा गई मटकी से और वो मटकी टूट गई, मैंने थोड़ी तोड़ी है मटकी। फिर अच्छा, ये बात, तो और बंदरों को मक्खन किसने खिलाया? मैंने देखा तुमने बंदरों को मक्खन खिलाया। मैंने बंदरों को मक्खन नहीं खिलाया, बंदरों को मक्खन उसने खिलाया जिसने बंदरों को बनाया है। और इस प्रकार से वे बड़े बुद्धिमानी पूर्वक माता को उत्तर देने लगे। तो माता फिर कहने लगती हैं कि बंदरों के साथ रहते रहते तुम भी बंदर हो गए हो, तुम भी बंदरों जैसी हरकत करने लगे हो। तो कृष्ण कहते हैं, तुम मुझे अगर बंदर बोलोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं भी बंदरों के साथ जंगल में जाकर रहूंगा। अब माता को जब भगवान इस प्रकार से बोलते हैं, जब कृष्ण इस प्रकार से बोलते हैं, तो माता सोचती हैं कि कहीं ये वास्तव में कहीं ये घर छोड़कर ना चला जाए। तो इस तरह जब वो देखती हैं कि कृष्ण मेरे पकड़ने से, मेरे हाथ में छड़ी से अत्यधिक डर गए हैं, और कहीं ये डर के मारे घर छोड़कर ना चला जाए, तो वो अपनी छड़ी छोड़ देती हैं, अपनी छड़ी फेंक देती हैं और उन्हें बांधने का प्रयास करती हैं। अब कृष्ण के साथ क्या हो रहा है? कृष्ण जो है वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, माता रोहिणी देखो, माता यशोदा मुझे बांध रही हैं, कृपया आकर मुझे बचाइए, देखिए मेरे साथ क्या कर रही हैं, नंद बाबा ये देखिए माता यशोदा मुझे क्या कर रही हैं। लेकिन वहां पर तो कोई नहीं होता। लेकिन कृष्ण का ये चिल्लाना सुनकर चारों तरफ जो आजू बाजू के जो घर थे, अगल बगल के जो घर थे, वहां पर जो गोपियां थीं, वो सुनकर सोचती हैं कि ये कृष्ण जो है ये रोज हमारे घर में आकर उत्पात करता है,
और हम इसकी माँ से जाकर इसकी शिकायत करते हैं तो इसकी माँ हमेशा इसका पक्ष लेती है। आज लगता है कृष्ण ने घर में ही कोई उत्पात किया है, तो चलो चलो देखते हैं कि क्या नाटक चल रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है, और आनंद लेते हैं। तो वहां समस्त गोपियां भी आकर वहां पर इकट्ठा हो जाती हैं और देखती हैं कि कैसे माता यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रहे हैं और कैसे श्री कृष्ण जो है वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, हल्ला उतार रहे हैं। तो यहाँ एक बड़ा ही एक प्रकार से मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। गोपियां भी मुस्कुराने लगती हैं, माता यशोदा भी ये सब देखकर, कृष्ण की हरकतें देखकर, शरारतें देखकर मुस्कुराने लगती हैं और अब कृष्ण को बांधने का वे प्रयास करती हैं। तो जब भी अब वो कृष्ण को बांधने का प्रयास करती हैं, एक रस्सी लेकर आती हैं और रस्सी से जब कृष्ण को बांधती हैं तो देखती हैं कि रस्सी जो है वो 2 उंगली छोटी पड़ रही है। कि जब उसको पकड़कर खींचने के लिए गांठ बांधने का प्रयास करती हैं तो देखती हैं कि वो रस्सी छोटी पड़ रही है, रस्सी कम पड़ गई है। फिर से वे और रस्सी घर से मंगाती हैं, उस पिछली रस्सी में उस रस्सी को जोड़ती हैं और फिर से कृष्ण को बांधने का प्रयास करती हैं। फिर देखती हैं कि वो रस्सी फिर 2 उंगली छोटी पड़ गई। अब ये बड़ा ही विचित्र घटना हो रही है? फिर और रस्सी मंगाती हैं, घर की सारी रस्सियां मंगा लेती हैं, जितनी भी रस्सी मंगाती हैं सबको जोड़ती हैं, बांधने का प्रयास करती हैं, लेकिन हर बार ये देखने को मिलता है कि रस्सी जो है वो 2 उंगली छोटी पड़ जाती। तो ये आप देखिए कि यहाँ इस लीला में भगवत गीता का वो जो श्लोक है, 4 अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, ये भगवान का जो कर्म है ये दिव्य है। इसको आप साधारण बुद्धि से नहीं समझ सकते। कि हम साधारण तर्क के आधार पर ये नहीं समझ सकते कि यदि किसी रस्सी में जोड़ा जाए और उसको जोड़ा जाए तो वो छोटी कैसे पड़ सकती है, उसको तो बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ भगवान एक संकल्प कर चुके थे कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा, जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी, मुझे कोई बांध नहीं सकता है। और जब भगवान ऐसा संकल्प कर लेते हैं तो कुछ भी संभव है। तो रस्सी का छोटा पड़ना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है, यदि भगवान के जन्म कर्मचा में दिव्यम वाले श्लोक के आधार पर इसको समझने का प्रयास किया जाए। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी भी यहाँ वर्णन करते हैं कि जिस भगवान का ना कोई आदि है ना अंत है, जो भगवान सर्वव्यापी हैं, जो भगवान चारों ओर हैं, उस भगवान को ये छोटी छोटी रस्सियों से कैसे बांधा जा सकता है। तो भगवान का जो अचिंत्य शक्ति है, भगवान की जो भगवान को समझ पाना बड़ा कठिन है। तो इस प्रकार से इन भावों को जब हम समझते हैं, भगवान की अचिंत्य शक्ति, भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान जब तक स्वयं ना चाहे नहीं बांधे जा सकते, तो इन बातों के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि ये रस्सियां जो छोटी पड़ गईं और ये माता यशोदा जो भगवान को नहीं बांध पाई, वो कैसे संभव हो पाया। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों पर अपना दृष्टिपात करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ इस लीला का जो मुख्य जो जो शिक्षा है वो इस श्लोक में हम देखते हैं और आने वाले कुछ श्लोकों में हम देखते हैं। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, स्वमातुः स्विन्न गात्राय विस्रस्त कब्रसृजाः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबंधने। यहाँ स्वमातुः स्विन्न गात्राय, स्वमातुः, स्वमातु मतलब अपनी माता को, स्विन्न गात्राय, स्विन्न गात्राय मतलब उनको पसीने से लथपथ देखकर, स्वमातुः स्विन्न गात्राय विस्रसत कब्र सृजाः, और उनके बालों से जो फूल गिर गए थे, जो मालती के जो पुष्प थे, जो माता के बालों से गिर गए थे, बिखर गए थे, उनको इतना परिश्रम करते देखकर, उनको इतना उनके शरीर को पसीने से लथपथ देखकर, माता को दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, माता को परिश्रम करता देखकर कृष्ण अब दयार्द्र हो उठे थे। दयार्द्र मतलब उनके हृदय में कृपा, उनके हृदय में दया उत्पन्न होने लगी थी। और कृपया सीत स्वबंधने, कृपया सीत मतलब कृपया वश, कृपया के कारण, अपनी कृपा के कारण वे स्वबंधने, वे माता के बंधन में बंधने के लिए राजी हो जाते हैं। तो यहाँ जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि कृष्ण को उनकी कृपा के बिना वश में नहीं किया जा सकता। तो हम
जब भगवान की भक्ति करते हैं, जब हम भगवान से प्रेम करने का प्रयास करते हैं, जब हम भगवान से प्रेम करने का एक प्रकार से प्रशिक्षण लेते हैं भक्ति में, तो भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि अब मैं भगवान से थोड़ा प्रेम करने लगा हूं, तो कृष्ण जो है अब वो मेरी बात सुनने लगेंगे। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। कृष्ण जब तक भक्त के वश में नहीं आते हैं, जब तक वे स्वयं नहीं चाहते हैं, जैसा कि इस लीला में हम यहाँ पर देख सकते हैं। स्वमातु स्विन्न गात्राय विस्रस्त कबरस्रजा दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत सुबंधने। तो जब तक भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कृपावश बंधना स्वीकार नहीं किया, वे माता यशोदा के बंधन में नहीं बंध पाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान माता यशोदा के परिश्रम से वे प्रसन्न हुए, माता यशोदा के परिश्रम से जब उन्हें उनके हृदय में कृपा प्रकट हुई, जब ही वे बंध पाए। तो भक्त के लिए परिश्रम करना, और तब तक परिश्रम करना कि जब तक भगवान जो है स्वयं भक्त की परिश्रम से प्रसन्न ना हो जाए, तब तक हम समझ लीजिए कि हमारे जीवन में भक्ति जो है वो जारी रहनी चाहिए। यानी कि भक्ति जो है वो वास्तव में भगवान को अपने वश में करने का एक बहुत ही सरल मार्ग है। आगे हम देखते हैं, इसी बात को सुखदेव गोस्वामी आगे बोलते हैं कि कृष्ण भृत्य वश्यति प्रदर्शित करते हैं। भृत्य वश्यति मतलब, भृत्य होता है दास, भृत्य मतलब सेवक। और यहाँ पर इस बात के प्रदर्शन करते हैं कि मैं अपने सेवक का भी दास बनने के लिए तैयार हूं। यानी कि भक्त वत्सल हैं भगवान, भक्त वत्सल हैं। इस बात को इस लीला के माध्यम से वे प्रकट करना चाह रहे हैं। तो श्लोक आता है, एवं समदर्शिता ह्यंगा हरिणा भृत्यवर्षता, हरिणा भृत्यवर्षता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। तो एवं संदर्शिता ही अंगा, इस प्रकार भगवान ने प्रदर्शित किया। क्या प्रदर्शित किया? हरिणा भृत्यवश्यता, अपने सेवक की अधीनता को स्वीकार करने का गुण। तो हम अनेक लीलाओं में देखते हैं कि भगवान अपने सेवक की अधीनता कैसे स्वीकार करते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपने भक्त अर्जुन की अधीनता स्वीकार करी। कैसे? उसका महाभारत के युद्ध में सारथी बनकर। तो सारथी का जो पद होता है वो कोई उच्च पद नहीं होता है। सारथी का जो पद होता है वो एक निचले स्तर का पद होता है, जिसमें उसे अपने स्वामी की जो रथी होता है उसकी बात को मानना होता है, उसके आदेश को मानना होता है। तो यहाँ अर्जुन के भी भक्तवत्सलता के कारण भगवान ने उसका सारथी बनना स्वीकार किया। और हम एक अन्य घटना में देखते हैं कि जब भीष्म पितामह ने जब ये प्रतिज्ञा करी थी कि आज मैं युद्ध के दौरान कृष्ण को शस्त्र उठाने पर मजबूर करूंगा, तब उस दिन भी भीष्म पितामह ने इतना भीषण युद्ध किया कि कृष्ण को अपना शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा को भी तोड़ना पड़ा। तो कृष्ण जो है वो अपने भक्त के अधीन रहते हैं, अपने भक्त के वश में रहते हैं। तो यही बात यहाँ सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं कि इस प्रकार भगवान ने प्रदर्शित किया कि कृष्ण की भगवान जो है वे अपने सेवक के भी अधीन स्वीकार करते हैं, अधीनता को स्वीकार करते हैं। ये भगवान का एक गुण है। और कैसे भगवान है ये? स्ववशेनापि कृष्णेन, जो भगवान किसी के वश में नहीं आते, अपने अलावा किसी और के वश में नहीं आते, ऐसे भगवान वे अपने सेवक की अधीनता को स्वीकार करते हैं। और यस्येदम से ईश्वरम वशे, और जिनके वश में, और जिन भगवान के वश में संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर हैं। तो गीता की कक्षा में हम लोग देख रहे हैं कि ब्रह्मांड के ईश्वर से क्या मतलब है? जितने भी अनेक देवी देवताएं हैं, देवता हैं, वो भगवान के पार्षद हैं, वो भगवान का ब्रह्मांड को चलाने में उनका सहयोग करते हैं। तो जो अपने इन पार्षदों के स्वामी हैं, जो इन संपूर्ण ब्रह्मांडों के ईश्वरों के स्वामी हैं, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो केवल अपने वश में रहते हैं, वे केवल अपने सेवक की ही अधीनता को स्वीकार करते हैं। ऐसे गुण वाले हमारे हैं भगवान श्री कृष्ण। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि देखिए कि माता यशोदा का कैसा सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, इस क्रिएशन में, इस जगत में किसी को भी प्राप्त नहीं है। तो यहाँ श्लोक कहते हैं, नेमं विरिंचु ना भवो ना श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम ले भी रे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। यहाँ पर नेमम बिरिंचो, बिरिंचो मतलब ब्रह्मा जी, ना भवो,
भवो मतलब भगवान शंकर। श्री रप्यंग संश्रया, श्री श्री मतलब लक्ष्मी जी, श्रीर अप्य श्री रप्यंग अंग संश्रया, अंग संश्रया मतलब मेरी अर्धांगिनी, मेरे साथ मेरी स्वयं की पत्नी, भगवान की स्वयं की पत्नी, उनको भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि जैसी कृपा आज यहाँ माता यशोदा को भगवान श्री कृष्ण ने कृपावश बंध जाने के बाद उनको प्रदान करी। तो ये पिछले 3 श्लोकों में आपने देखा कि कैसे भगवान की भक्त वत्सलता यहाँ पर प्रकट हो रही है। ना केवल भक्त वत्सलता प्रकट हो रही है, इस बात को भी आप समझ पा रहे हैं कि कैसे भगवान की जो कर्म है वे दिव्य हैं। रस्सी को ना बांध पाना, अनेकों अनेक रस्सियों को जोड़कर भी एक छोटे से बालक को ना बांध पाना, ये वास्तव में बड़ा ही रोमांचित करने वाला है, बड़ा ही अचरज वाला घटना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण चूंकि उनके कर्म दिव्य हैं, तो इसको समझने में कोई हमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, नायम सुखाप भगवान देहि नाम गोपिका सुता ज्ञानी नाम चात्म भूतानाम यथा भक्तिम मतामही। अर्थात यहाँ पर देखिए, मैंने लाल रंग, हरे रंग और नीले और भूरे रंग से अलग अलग शब्दों को चिन्हित किया है। देही नाम का मतलब है देही धर्मी। देही धर्मी मतलब जो इस बात पर विश्वास रखते हैं कि कर्म से ही, हम अपनी मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञानी नाम मतलब ज्ञानी, जैसा कि आपने भगवत गीता के 3रे अध्याय में पढ़ा कि ज्ञान योगी कौन होता है, जो उपनिषदों का पाठ करते हैं, भगवान के निराकार स्वरूप पर ध्यान लगाते हैं। तो ज्ञानी, देह धर्मी मतलब कर्मी, कर्मी जन, और योगी। और अध्याय 6 के भगवत गीता में आप ध्यान योगियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ भगवान कहते हैं कि योगियों को सरलता से प्राप्य नहीं, जो जो भगवान देह धर्मियों, ज्ञानियों और योगियों को सरलता से प्राप्त नहीं होते हैं, वे तो केवल उनके भक्तों के लिए ही सुलभ हैं। नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुता। गोपिका सुता मतलब यशोदा नंदन। तो जो यशोदा नंदन भगवान कर्मियों के लिए, ज्ञानियों के लिए और योगियों के लिए सुखापो मतलब आसानी से सुलभ नहीं है, लेकिन वे किसके लिए सुलभ हैं? वे तो केवल अपने भक्तों के लिए ही सुलभ हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि कैसे माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांध देती हैं, और भगवान रस्सी से बंध जाना स्वीकार करते हैं। और अब स्थिति यह है कि भगवान श्री कृष्ण रस्सियों से बंधे हुए हैं, उखल से बंधे हुए हैं, और माता यशोदा घर के अंदर जा चुकी हैं। और रस्सियों से, उखल से बंधे होने के बाद अब बलराम जी वहां पर प्रकट होते हैं। जो बलराम जी गए हुए थे बाहर, वे वहां पर प्रकट होते हैं, और वे कृष्ण को देखकर कहते हैं कि हे कृष्ण, तुमको किसने बांधा? तुम तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, तुम्हें बांधने की क्षमता किसके पास है? और मैं तो अनंत शेष हूं, तुम मुझे बताओ तुमको बांधने की जरूरत किसने करी? तो वहां कृष्ण बलराम जी को देखकर बड़े ही डर के मारे बलराम जी को बोलते हैं कि मुझे माता यशोदा ने बांधा है। तो जैसे ही बलराम जी, जो शेर की भांति गरज रहे थे कि तुमको किसने बांधा है, जिसने भी तुम्हें बांधा है मैं उसे देख लूंगा, जैसे ही वो माता यशोदा का नाम सुनते हैं, वे भी घिग्गी बिल्ली, उनकी भी घिग्गी बन जाती है। वो भी एक बिल्ली के समान, जो एक थोड़ी देर पहले शेर के समान गज रहे थे, अब बिल्ली के समान म्याऊ म्याऊ करते हुए चुप हो गए। अब वो कृष्ण की ये दशा देखकर माता यशोदा के पास जाते हैं और कहते हैं कि माता यशोदा, क्या आप नहीं जानती कि कृष्ण कौन है? कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे कुर्मा अवतार उन्होंने लिया था, उन्होंने नरसिंह अवतार लिया था, उन्होंने वामन अवतार लिया था। अच्छा, माता यशोदा कहती हैं, ये अवतार लिए थे, और तुम कौन हो? मैं लक्ष्मण हूं, मैं संकर्षण हूं, मैं अनंत शेष हूं। अच्छा, ये सारे के सारे अवतार क्या मेरे ही घर में जन्म लेने थे? चलो, ज्यादा बकबक मत करो, तुरंत भागो, नहीं तो मैं भी तुम्हें कृष्ण के समान ही बांध दूंगी और तुम्हारी पिटाई करूंगी। तो बलराम जी जब ऐसा सुनते हैं तो वो तुरंत घर से बाहर चले जाते हैं, फिर से कृष्ण के पास चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो लीला है, इसका वर्णन जो श्रीमद् भागवतम में आता है, बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही मनोरम है। अब यहाँ तक हमने 9वें अध्याय को, हमने दशम स्कंद के 9वें अध्याय को समाप्त कर लिया है। अब हम यहाँ पर यमलार्जन वृक्ष की जो लीला है उस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे। अब कृष्ण यहाँ पर उखल से बंधे हुए हैं,
और आंगन में वो दो यमलार्जन वृक्षों को खड़ा हुआ देखते हैं। दो अर्जुन अर्जुन के जो वृक्ष हैं, जैसा कि आज के दिन में भी हम अर्जुन के जो पेड़ होते हैं उन्हें देखते हैं, तो दो अर्जुन के पेड़ों को, जुड़वा पेड़ थे, यमल मतलब जुड़वा, तो यमला अर्जुन वृक्ष मतलब जुड़वा अर्जुन के वृक्षों को उन्होंने अपने आंगन में खड़े हुए देखा। तो ये जो दोनों वृक्ष थे, भगवान समझ गए कि ये पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र थे। अब ये कुबेर कौन है? ये कुबेर हैं देवताओं के खजांची, देवताओं के ट्रेजरर, तो बड़े ही धनवान हैं। और इन दोनों का जो ये जो पेड़ हैं, जो पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र थे, इन दोनों पुत्रों का नाम था नलकूवर और मणिग्रीव। ये बड़े ही ऐश्वर्यवान थे, किंतु गर्व और मिथ्या प्रतिष्ठा में बड़े अंधे थे, और इस कारण से नारद मुनि ने इनको श्राप देकर वृक्ष बना डाला था। तो इस कथन से, इस बात से ये 9वां अध्याय यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का समाप्त होता है। और अगला अध्याय, जहां इस बात की लीला आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार कैसे किया। तो जब सुखदेव गोस्वामी पिछले अध्याय में इस बात का वर्णन करते हैं कि ये दोनों के दोनों जो कुबेर के पुत्र थे, ये नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बने, तो सुखदेव गोस्वामी जो ये भागवत की जो कथा है परीक्षित महाराज को जो सुना रहे हैं, तो परीक्षित महाराज कथा सुनते सुनते अब सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कि महाराज, ये मणिग्रीव और नलकुंवर ने ऐसा कौन सा घृणित कार्य किया कि इनको नारद जी को पेड़ बनाना पड़ा। तो यहां से अब सुखदेव गोस्वामी इस कथा का आरंभ करते हैं कि ये कैसे पेड़ बने। तो पहले ये नलकुंवर और मणिग्रीव के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर उनकी चर्चा करते हैं, उनके बारे में बताते हैं परीक्षित जी को। वो कहते हैं कि ये दोनों के दोनों जो थे वो भगवान शंकर के ही पार्षद थे, भगवान शंकर जी के ही एसोसिएट थे। और ये इनको इस बात की अनुमति थी कि कैलाश पर्वत के पास जो बाग है, जहां पर मंदाकिनी गंगा नामक नदी बहती है, और बड़ा ही मनोरम बाग जो वहां पर उस नदी के पास है, इन दोनों को वहां उस बाग में विचरण करने की अनुमति थी। वो कोई साधारण बाग नहीं था, और ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। तो ये दोनों के दोनों बड़े सौभाग्यशाली थे। कुबेर का पुत्र होना कोई साधारण बात नहीं है, भगवान शंकर का पार्षद होना कोई साधारण बात नहीं है, और एक विशिष्ट स्थान कैलाश पर्वत पर, वहां पर विचरण करने की अनुमति होना भी कोई साधारण बात नहीं है। तो ये बड़े सौभाग्यशाली थे, किंतु इनको जो सौभाग्य प्राप्त था, इन्होंने उस सौभाग्य का बड़ा ही दुरुपयोग किया। कैसे? ये वारुणी नाम की मदिरा का पान किया करते थे, हमेशा स्त्रियों के साथ घूमा करते थे, और हमेशा नशे में धुत रहते थे, और स्त्रियों के साथ क्रीड़ा किया करते थे। तो इस प्रकार से चरित्र से ये एक प्रकार से जो सौभाग्य इनको प्राप्त था, उस सौभाग्य का वो दुरुपयोग किया करते थे। तो अब ऐसे समय में एक दिन की बात है कि ये दोनों के दोनों नलकुंवर और मणिग्रीव ये वहीं मंदाकिनी नदी के पास स्वयं भी नग्न होकर, और कुछ स्त्रियों के साथ जो वो भी नग्न अवस्था में थीं, उनके साथ वहां पर मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने वारुणी नामक मदिरा जो थी वो पी हुई थी, और अत्यंत नशे में धुत थे। तो ऐसे समय वहां पर नारद मुनि वहां से जब गुजरते हैं, तो नारद मुनि के गुजरने पर वो जो वहां पर नग्न स्त्रियां थीं, वे नारद मुनि को देखकर लज्जा के मारे अपना तन ढक लेती हैं, संकोच वश, लज्जावश अपना तन ढक लेती हैं, और उनको बड़ा ही ग्लानि होती है कि ऐसे ऐसे उन्होंने इस प्रकार से वे एक संत के सामने नग्न अवस्था में प्रस्तुत हुई। लेकिन नलकुंवर और मणिग्रीव उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब उन्होंने नारद मुनि को देखा, तब उन्होंने कोई इस प्रकार का प्रयास नहीं किया कि वे किसी संत के सामने हैं, किसी महात्मा के सामने हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने इस बात को सोचा कि ये क्यों यहाँ पर आ गए। उनको एक प्रकार से वहां पर एक डिस्टरबेंस के रूप में उन्होंने नारद मुनि को सोचा, और वे नग्न ही रहे। तो नारद मुनि ने जब इनकी इस प्रकार से धृष्टता को देखा, कि उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल ही निर्लज्ज हो चुके हैं, बिल्कुल ही अपनी चेतना में गिर चुके हैं, तब नारद मुनि अपनी प्रतिक्रिया उनके सामने व्यक्त करते हैं, और हम देखते हैं कि नारद मुनि इन दोनों को, नलकुंवर को और मणिग्रीव को शापित करते हैं। तो यहाँ पर 7वें से लेकर 23वें श्लोक तक
नारद मुनि की प्रतिक्रिया का इस अध्याय में 10वें अध्याय में वर्णन किया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि तयोर अनुग्रहार्थाय शापम दास्यन निदम जगौ। मतलब जब महात्मा लोग, जब बड़े ही संत लोग किसी व्यक्ति को श्राप देते हैं तो वास्तव में उस श्राप में उस व्यक्ति का हित ही छुपा होता है। हालांकि ऊपरी तौर पर देखने को लगता है कि इन्होंने इनको एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया है, लेकिन लंबे दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि एक भक्त की या एक संत के श्राप में भी कृपा छुपी होती है। तो इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? तो श्रील प्रभुपाद जो है अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि इसकी तुलना ऐसे गहरे नींद में सोए हुए बच्चे से की जा सकती है कि जिसका पिता यदि उसको दवा पिलाना हो, यदि बच्चा बहुत बीमार हो और गहरी नींद में सोया हो, तो उसको दवा पिलाने के लिए जब उसको चिकोटी काट कर उठाते हैं या एक पिंच कर कर उसके शरीर पर जब उसको उठाते हैं, तो यही एक प्रकार से नारद मुनि ने यहाँ पर नलकुंवर और मणिग्रीव के लिए किया। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि कैसे अत्यधिक संपत्ति हो जाना जो है वो बहुत और उसका गर्व जो है बड़ा ही हानिकारक होता है, बड़ा ही नुकसान का कारण होता है। तो चाहे आप किसी अच्छे कुल में जन्म लिया हो, चाहे आप बड़े प्रशिक्षित हो, चाहे आप बड़े गुणवान हो, लेकिन अधिक धन होना ये ऐसा एक इसका गर्व होना एक ऐसा दोष है जो सबसे अधिक व्यक्ति को भ्रमित करता है। तो धन से जो गर्वित अशिक्षित व्यक्ति होता है वो अपना धन कहाँ नष्ट करता है? स्त्री संग में नष्ट करता है, शराब पीने में नष्ट करता है, जुए में धन को नष्ट करता है। और कई बार हम देखते हैं कि जो बहुत ही धनवान लोग होते हैं वे अपनी मौज मस्ती के लिए, अपने सिर्फ मनोरंजन के लिए पशुओं का निर्दयता से वध भी कई बार कर देते हैं। और निरी इस प्रकार श्रीमद् भागवत में यहाँ लिखा है कि इस प्रकार निरीह पशुओं का वध करना है, जो हेल्पलेस जो एक प्रकार से जो पशु हैं उन उन पशुओं का वध करना, उसका परिणाम बड़ा ही कष्टदायक होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर दाहिने चित्र में देख सकते हैं कि कैसे यदि कोई पशुओं का वध करता है, पशुओं का मांस खाता है, तो उसे अगले जन्म में पशु बनना पड़ता है। और ये जो पशु है वो अगले जन्म में जब मनुष्य बनता है तो यह मनुष्य उसी पशु का मांस प्राप्त करता है। तो जैसे जो शब्द है मांस, उसका अर्थ है माम सहा। माम सहा मतलब जैसे इस जन्म में तुम मेरा मांस खा रहे हो, उसी जन्म में मैं भी तुम्हें अपना तुम्हारा मांस मैं प्राप्त करूंगा। तो ये माम सहा शब्द जो है, मांस शब्द जो है, ये संस्कृत के माम सहा से ये आता है। अब यहाँ पर नारद मुनि वर्णन करते हैं, नारद मुनि समझाते हैं नलकुंवर और मणिग्रीव को, उनके सामने व्याख्यान देते हैं कि जो मानव शरीर तुम्हें तत्व जिज्ञासा के लिए दिया जाता है, इस बात की जिज्ञासा करने के लिए दिया जाता है कि ये शरीर हमें भगवान की सेवा करने के लिए मिला है, या इस जिज्ञासा को करने के लिए दिया जाता है कि इस शरीर को हमें प्राप्ति हुई है तो हम किसकी सेवा करें। तो इस जिज्ञासा को करने की बजाय तुम यहाँ पर पाप कर्मों में लिप्त हो रहे हो, तुम यहाँ बेशर्मों की तरह यहाँ पर स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे हो, बेशर्मों की तरह तुम यहाँ पर मदिरा का पान कर रहे हो। तो ये तुम एकदम मूर्खता वाला कार्य कर रहे हो। तो इस शरीर को, ये शरीर नश्वर है और इस शरीर से प्रेम करना, इससे अधिक मूर्खता और कोई नहीं हो सकती। जिस शरीर को हमें भगवान की सेवा के लिए, भगवान के ब्रह्म विद्या को सीखने के लिए हमें यहाँ पर लगाना चाहिए, उस शरीर को तुम कितना दुरुपयोग कर रहे हो, इसलिए तुम वास्तव में दंड के अधिकारी हो। फिर वे वहां पर बोलते हैं, नारद मुनि बोलते हैं कि जो धन से जो व्यक्ति अंधा हो जाता है उसका इलाज क्या है। धन के मद में चूर व्यक्ति जो होता है वो अपने सामने जो वस्तु होती हैं उनको सही तरीके से नहीं देख पाता, और चूंकि वो सही रूप से वस्तुओं को नहीं देख पाता, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ काजल कौन सा है? ऐसे अंधे व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ काजल है कि वो दरिद्र हो जाए, दरिद्र हो जाए, ताकि दरिद्र होने के बाद वो वास्तव में वास्तविकता को देख सके। क्योंकि जब वह दरिद्र होगा तभी वह इस बात को समझ सकेगा कि अन्य को दरिद्रता की पीड़ा क्या होती है, तभी वह किसी अन्य व्यक्ति की पीड़ा को भी समझ सकता है। तो जैसे जिसको कांटे चुभे हों वही वास्तव में यह देख सकता है, अन्यों का चेहरा देखकर यह समझ सकता है कि पीड़ा क्या होती है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में दो
उपमाएं देते हैं। बंध्या की बुझिबे प्रसव वेदना। बंध्या मतलब जो एक महिला होती है, जो बांझ होती है, जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, तो ऐसी महिला प्रसव वेदना को क्या समझेगी। तो ये बात ये समझाने के लिए यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो वास्तव में किसी कष्ट को झेलता है, तभी वह व्यक्ति किसी अन्य के कष्ट को समझ सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये नलकूवर और मणिग्रीव, चूंकि ये बड़े ही धनवान व्यक्ति के एक पुत्र थे और उन्हें दरिद्रता का अर्थ मालूम ही नहीं था, इस प्रकार से वे बड़े ही गर्वित थे, अपने धन के मद में चूर थे। तो ऐसे व्यक्तियों की जो इलाज है, ऐसे व्यक्तियों का जो जो चिकित्सा है, वो क्या है कि वो दरिद्रता का स्वाद चखें। जब वो दरिद्रता का स्वाद चख सकते हैं, जब ही वास्तव में वो सही मायने में संपत्ति की कीमत को समझ सकते हैं। उस संपत्ति की कीमत को वास्तव में समझने के बाद ही वे उसको सही दिशा में उसको लगा सकते हैं। तो नारद जी यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ समझाते हैं। और फिर इस बात को समझाते समझाते नारद जी बताते हैं कि जो वास्तव में जो दरिद्र होता है, वो तपस्या स्वयं कर लेता है। दरिद्रता व्यक्ति से स्वयं ही तपस्या करा लेती है। तो संपत्ति और भोजन का जब अभाव जीवन में आता है, तो व्यक्ति स्वयं ही तपस्या उसको करनी पड़ती है। इस तपस्या के कारण वह मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है, और जब वह मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है, तो उसे शुद्धि होने लगती है। भूख होने के कारण और अतिरिक्त बल ना होने के कारण उसकी इंद्रियां स्वयं शांत हो जाती हैं, और वो इंद्रिय तृप्तियों में नहीं लगता है। और एक अन्य लाभ नारद मुनि यहाँ पर इस अध्याय में बताते हैं कि जो साधु, जो दरिद्र व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति से, उस दरिद्र व्यक्ति से जो साधु संत होते हैं, वो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी संकोच के उससे मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर नारद मुनि बताते हैं कि कैसे जो दरिद्र व्यक्ति होता है, उसे स्वयं ही सत्संग का यहाँ पर लाभ मिलने लगता है। तो इस प्रकार से नारद मुनि धन का जो बहुत प्रभाव हो जाना, धन का बहुत प्रचुर मात्रा में धन इकट्ठा हो जाना, और उससे जो गर्व होना है, उसके नुकसान के बारे में बताते हैं। और दरिद्रता से हमें क्या लाभ मिल सकते हैं, उसके बारे में भी नारद मुनि यहाँ पर हमें इस अध्याय में बताते हैं। आगे देखते हैं। तो नारद मुनि ऐसे में अब वहां पर श्राप कर देते हैं इन दोनों को, नलकुंवर को और मणिग्रीव को। वो कहते हैं कि ऐश्वर्य से ऐसे गर्व से अंधे और स्त्रियों के प्रति अनुरक्त व्यक्तियों को दंड मिलना ही चाहिए। ये नंगे होकर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये नंगे हैं, और इसी तरह से यदि ये नंगे रहे और इनका नंगा बनने रहने की इतनी ही यदि इच्छा है, तो मैं इन्हें श्राप देता हूं कि ये वृक्ष बन जाएं। तो वृक्ष क्या होता है? वृक्ष वास्तव में उसको, उसके शरीर पर कोई वस्त्र तो होता नहीं है, वो तो बाहर नंगा ही खड़ा रहता है वातावरण के अंदर। लेकिन नारद मुनि यहाँ पर कहते हैं कि ये वृक्ष तो बने रहेंगे, लेकिन इन्हें अपना पाप कर्म याद रहेगा। लेकिन जैसा कि हमने पिछले उसमें चर्चा करी कि कैसे संतों का जो श्राप है, उसमें भी दया छुपी होती है। तो ये नारद मुनि उनको श्राप देते हैं कि ये वृक्ष बन जाएं, लेकिन वृक्ष बनने का श्राप कहाँ देते हैं? वृक्ष कहाँ बने? ये नंद महाराज के घर में, नंद बाबा के घर में ये वृक्ष बनकर खड़े रहे। अब वहां नंद बाबा के आंगन में जब ये वृक्ष बनकर खड़े रहेंगे, तो वो क्या देखेंगे? ये भगवान कृष्ण की लीला को देख पाएंगे, और भगवान कृष्ण की लीला को देखकर धीरे धीरे स्वयं शुद्ध हो पाएंगे। तो इस प्रकार से नारद मुनि का ये जो श्राप था, वास्तव में ये श्राप ना होकर इन दोनों के लिए, नलकुंवर और मणिग्रीव के लिए, ये एक वरदान ही सिद्ध हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं कि कृष्ण, जब ये सब सुखदेव गोस्वामी इस बात का वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो ऊखल से बंधे हुए थे, धीरे धीरे घसीटते घसीटते उस ऊखल को अब इन दोनों पेड़ों के बीच में ले आते हैं। इन दोनों पेड़ों के बीच में से होकर गुजरते हैं, तो ऊखल इन दोनों पेड़ों में अटक जाता है, और वास्तव में वे नलकुंवर और मणिग्रीव को उद्धार करने की भावना से नहीं, अपितु अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार की लीला करते हैं। तो जब वो वृक्षों के बीच में से होकर गुजरते हैं और थोड़ा सा झटका देते हैं,
तो ये वृक्ष चरमराकर गिर जाते हैं और ये दोनों नलकूवर और मणिग्रीव इन वृक्षों से देवपुत्र जो हैं उत्पन्न होते हैं और भगवान की स्तुति करने लगते हैं। तो यहाँ एक बार फिर आप देख सकते हैं कि भगवान की कैसी अचिंत्य शक्ति है। अब जो पेड़ होता है वो बड़ा ही स्ट्रांग होता है, बड़ा ही बलशाली होता है, लेकिन जो रस्सी है और जो उखल है वो क्या पेड़ से भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है? नहीं। लेकिन चूंकि भगवान श्री कृष्ण के देह से वो रस्सी लिपटी हुई थी और उखल उस रस्सी से लिपटा हुआ था, तो भगवान की शक्ति के माध्यम से, भगवान की अचिंत्य शक्ति के माध्यम से वो इस छोटी से उखल और रस्सी के माध्यम से दो बड़े बड़े वृक्षों को गिरा पाए। तो ये भी एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान के जन्म और कर्म, भगवान के कर्म कैसे यहाँ पर दिव्य हैं, इस लीला में हम स्वतः ही देख सकते हैं। अब कुबेर पुत्र जब वहां पर प्रकट होते हैं तो वे भगवान की प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हे कृष्ण, हे गोविंद, आप तो सर्व कारण कारणम है, आप हर वस्तु के नियंता हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में विराजमान हैं। आपको इस जगत में समझने वाला कौन है? आपको कोई नहीं समझ सकता। आप सर्वस्व हैं, आप पर ब्रह्म हैं, आपको हमारे अनेकों अनेक सादर प्रणाम। आप सभी जीवों के लाभ के लिए अवतार लेते हैं। आप परम शुभ हैं। आप हम आपके दासों के दास हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर नलकुंवर और मणिग्रीव एक प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए क्षमा याचना भी करते हैं और वे कहते हैं कि विशेष रूप से हम आपके जो भक्त नारद मुनि हैं उनके भी हम दास बनना स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण उनकी कृतज्ञता की भावना को देखते हैं तो उन पर वे कृपालु हो जाते हैं। नलकुंवर और मणिग्रीव एक प्रार्थना विशेष रूप से यहाँ पर बोलते हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भगवत्तनूनाम। अर्थात हम आपके भक्त बनने का स्वीकार करते हैं और हम भक्त बनकर क्या करने वाले हैं? हम अपने शब्दों से आपकी लीलाओं का वर्णन करेंगे, हम अपने कानों से आपकी महिमाओं को श्रवण करेंगे, हम अपने हाथ पांव और इंद्रियों से आपकी सेवा करेंगे, हमारा मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करेगा, हमारा सिर जगत की सभी वस्तुओं को नमस्कार करेगा। क्यों? क्योंकि हर वस्तु आपका ही एक विभिन्न रूप है। हमारी आंखें वैष्णवों का दर्शन करेंगी क्योंकि ये जो वैष्णव हैं, ये जो भक्त हैं आपके, ये आपसे अलग थोड़े ही हैं, ये भी आप ही का रूप हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भक्ति के तमाम लक्षण भगवान श्री कृष्ण के सामने वे प्रदर्शित करते हैं और वे भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण कुबेर पुत्रों से कहते हैं कि तुम भौतिक ऐश्वर्य से उन्मत्त हो चुके थे, तुम अंधे हो चुके थे अपने धन के ऐश्वर्य से, लेकिन नारद मुनि की कृपा मात्र से ही तुम्हारा यह बंधन छूट पाया है। और जैसे ही तुम्हारा ये बंधन छूट पाया है, जैसे सूर्य के सामने कभी कोई अंधेरा नहीं रहता है, ऐसे ही भक्त और भगवान की कृपा के सामने कोई भी बंधन नहीं रहता है। अब तुम अपने घर जा सकते हो और तुम्हारा अब पतन नहीं होगा। तो दोनों नलकुंवर और मणिग्रीव, दोनों ये देवपुत्र भगवान की जो उखल से बंधी हुई जो रूप है, जो छवि है, उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और अपने धाम लौट जाते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों लीलाओं से हम ये देखते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के कर्म दिव्य हैं, कैसे एक रस्सी जिसको अनेकों बार जोड़ा गया किंतु वह भगवान को नहीं बांध पाई जब तक भगवान की स्वयं कृपा नहीं हुई, और कैसे एक रस्सी और उखल मात्र से उन्होंने दो विशाल बलशाली वृक्षों को गिरा दिया और नलकुंवर और मणिग्रीव जैसे देवपुत्रों का उद्धार किया। तो इसी के साथ ये आज की कथा मैं यहाँ पर इसको विश्राम देता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आपका यदि कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी हो तो हम एक दो प्रश्न ले सकते हैं। इसके बाद हम छोटा सा एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण की ये जो लीला है उसको दामोदर अष्टक प्रार्थना के माध्यम से उसको गाएंगे और भगवान को आरती अर्पण करेंगे। तो कोई आपका यदि कोई प्रश्न हो तो हम 2-3 मिनट में वो प्रश्न ले सकते हैं। धन्यवाद। ये दो उंगल छोटी रह जाती थी रस्सी, बेटा इसका मतलब बताना भूल गए आप।
हाँ जी, इसका मतलब ये है तो दो उंगलियां हैं, उसमें एक उंगली है परिश्रम और हाँ, दूसरी उंगली है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा। तो आचार्यों ने इसका वर्णन किया है कि भक्त जो है वो परिश्रम करे, और जब तक परिश्रम करे जब तक भगवान की उस पर कृपा ना हो जाए। जैसे कई बार भक्त लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तो भगवान की प्राप्ति हम अपने परिश्रम से नहीं कर सकते हैं। हम जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमारा काम सिर्फ क्या है, भगवान की सेवा करना। और जितनी अधिक सेवा कर सकें, जितना हम अधिक से अधिक भगवान के भाव में अपने आप को मग्न कर सकें, निमग्न कर सकें, उतना ही हमारी भक्ति के लिए अच्छा है। वो भगवान के दर्शन, भगवान का सानिध्य, भगवान का चरणों का शरण जो है हमें इस जन्म में मिले कि अगले जन्म में मिले, उसका कोई पता नहीं है। लेकिन भगवान की सेवा करना जो मात्र हमारे हाथ में है वो हम कर ही सकते हैं। तो उसमें जो आनंद है उससे हमें कभी भी कोई भी विरक्त नहीं कर सकता है। ठीक, थैंक यू। धन्यवाद। अन्य कोई प्रश्न? चलिए, यदि कोई अन्य अभी समय प्रश्न नहीं है तो हम आज का अपना अगला कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ये है दामोदर अष्टक प्रार्थनाएं। तो इसमें हमने जो छोटा सा कार्यक्रम रखा है उसमें आपके सामने यहाँ पर मंदिर में भगवान दामोदर की, हमने अपने घर में जो मंदिर है उसमें उनकी प्रतिमा रखी हुई है, और मैं उस प्रतिमा की आरती यहाँ आपके समक्ष करूंगा, और मेरी पत्नी जो है वे इस प्रार्थना को आपके लिए गाएंगी। तो प्रार्थना आपके लिए यहाँ पर हमने यहाँ स्लाइड में रखी हुई है। ये अंग्रेजी भाषा में मैंने इसलिए रखी क्योंकि अंग्रेजी भाषा में थोड़ा सा पढ़ना हिंदी के मुकाबले थोड़ा अधिक सरल हो जाता है, क्योंकि हिंदी में जो शब्द हैं वो काफी लंबे हो जाते हैं, तो कई बार पहली बार पढ़ना थोड़ा कठिन लगता है। तो मैं अभी यहाँ पर व्यवस्था करता हूँ जिसमें भगवान के दर्शन आप कर सकेंगे और हम साथ ही साथ प्रार्थना भी बोल सकेंगे। धन्यवाद।